तो ये 2022, और दास ने 2022 की शुरुआत में ही वीडियो बना दिया था। परमपिता परमेश्वर जी के आशीर्वाद से मालिक ने दास को ये सत्प्रेरणा की। दास ने पहले ही वीडियो में बोल दिया था 2022 के लगते ही कि भाई ये 2022 है। परमात्मा ने जो अच्छी आत्मा थी उनको साथ संगति से जोड़ दिया है, और अब 1 साल ये 2022 सतयुगों की छटनी का है। इसमें जो गंदगी है उसको परमात्मा निकालेगा। परमात्मा को भीड़ की आवश्यकता नहीं है सतलोक के लिए। परमात्मा के कोई धागा मिल में वहां पे कोई हड़ताल नहीं चल रही, जो हम लोग जाएंगे तो वहां पे मशीनों का काम शुरू होगा। परमेश्वर कहते हैं जब वो परमात्मा इस पृथ्वी पे आते हैं, अगर एक आत्मा भी सही तरीके से उनका ज्ञान समझ के और उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है, परमेश्वर अपने मिशन को सफल मानता है। लेकिन पुण्यात्माओं 4 युग हो गए, एक भी नहीं गया। एक भी। एक त्रेता में तैयार हुई थी इंद्रमती, वो भी मानसरोवर पे जाके फेल हो गई अपने पति के चक्कर में। एक द्वापर में सुपथ सुदर्शन तैयार हुआ था, वो भी मानसरोवर पे जाके फेल हो गए अपने माँ बाप के चक्कर में। एक मीराबाई तैयार हुई थी कलयुग में, वो भी आगे चल के फेल हो गई। इसी मुक्ति बोध में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको दिखाया होगा ना कि मीराबाई का भी अब दोबारा से मानव जन्म होगा। पेज नंबर 212 पढ़ लेना इसका। इब्राहिम सुल्तान फेल हो गया, सार नाम लेने के बाद मक्का जाके नाम देने लग गया। पुण्यात्मा इसीलिए तो कह रहे हैं, इसलिए परमात्मा कहते हैं यो सौदा फिर ना ही रे संतो, यो सौदा फिर ना ही। अब क्या होगा आगे? ये 2022 अभी 1.5 महीना पड़ा है ना, सारी गंदगी निकल लेगी। आप देख लेना इसी 1.5 महीने में, इसी 1.5 महीने में साध संगति से सारी की सारी जो गंदगी है वो निकल लेगी। एक बचा था, एक राहुल नाम का लड़का था सोनीपत हरियाणा का, पतला सा, जो वो मैं साथ संगति में जाता था तो वो वीडियो बनाता था। कल वो भी फेल हो गया, कल वो भी छोड़ छाड़ के चला गया। और कोई बात नहीं थी, आया तब बड़ा नेक था, बड़ा अच्छा था, बड़ा शांत स्वभाव का था, और कहता था भगत जी मेरे से कोई गलती ना हो जाए। भगत जी जब मैं सोचता हूं ना ये भगत ऐसे साथ संगति से दूर हो, मेरा तो कालजा फटता है, मेरे से कोई गलती ना हो जाए भगत जी। मैंने कहा गलती तू करेगा, मैं कराऊंगा क्या? मेरे को कह रहा बार बार, तो तू भाई तू तेरी सेवा कर जो तेरे को परमात्मा देंगे, अपना भजन कर, अपनी सेवा कर। भाई की तरह उसको रखा दास ने, छोटे भाई की तरह। जहां जाता उसको साथ लेके जाता, हर महीने 10,000 रुपये उसके घर पे भिजवाता, क्योंकि कमाने वाला वही था कि भाई तू सेवा कर रहा है, माता पिता को कौन देगा खर्चा। 10,000 रुपये उसके घर पे, तेरे को भैया कच्छा तौलिया ब्रुश साबुन तेल जो भी चाहिए 5-7 हज़ार रुपये उसका खर्चा। जहां भी जाता साथ में ले जाता। और दास ने उसको एक बात कही थी कि भगत जी अगर तुझे लंबा चलना है, अगर तुझे इस दास के साथ में रह के लंबी सेवा करनी है, लंबी रेस का घोड़ा बन के रहना है, तो एक चीज को गांठ बांध लेना, नहीं तो ऐसे जाएगा जैसे गधे के सिर से सिंह। बोला भगत जी वो क्या? मैंने कहा रामचंद्र के ऑडियो वीडियो वो देखना बंद कर देना। अगर तेरे मोबाइल पे रामचंद्र कारपुन वाले की बकवादें आती हैं, उसके पोस्टर, उसके ऑडियो, वो पक्का काल का दूत है। अगर तू उसके संपर्क में है, अगर तूने उसको ब्लॉक नहीं किया तो तू जाएगा। यह बात मैंने 1 साल पहले किशनगढ़ के रामदेव दास को भी कही थी। उसके बावजूद भी उसने रामचंद्र से बात करना नहीं छोड़ा। अंत में वो रामचंद्र ने उसको उस जगह ले जाके बैठा दिया जिस जगह से उठ के वो साथ संगति में आया था। और साथ संगति से वो हटा क्योंकि अहंकार नहीं गया उसका।